हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक वाइटल पार्ट आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। अब कहीं जाना मत, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपके राइट्स के लिए एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। तो आर्टिकल 32 आखिर है क्या? अनुच्छेद 32 कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुपर हीरो जैसा है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ये हर इंडियन सिटीजन को ये क्यू देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, कोई मिडलमैन नहीं, कोई रेड टेप नहीं, सीधा देश की टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में। अब सच कहूं तो जस्टिस सिस्टम को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ये अक्सर स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे बहुत से लोग फंस जाते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए होती है। और इतना ही नहीं, हम में से बहुतों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं या उन्हें प्रोटेक्ट कैसे करना है। यहीं पर आर्टिकल 32 काम आता है। ये जस्टिस के लिए आपकी डायरेक्ट हॉटलाइन है। सोचो जरा, आर्टिकल 32 के बिना कितने ही सिटीजन्स बेचारे हेल्पलेस रह जाते, जैसे कि वो लोग जिन्हें गलती से अरेस्ट कर लिया जाता है या जिन्हें उनके बेसिक राइट्स नहीं मिलते। बिना ये जाने कि हेल्प के लिए कहां जाएं, वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 की वजह से अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स दबाए या कुचले जा रहे हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो दखल दे और इंश्योर करे कि आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। ये ऐसा है जैसे कोई गार्डियन एंजल आप पर नजर रखे हुए हो। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। केशवानंद भारती केस याद है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 का यूज करके गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट किया ताकि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स बने रहे। और फिर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का वो इंपॉर्टेंट केस, लोगों ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जस्टिस और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। कोर्ट के डिसीजन ने देश में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में एक क्रूशल रोल निभाया। तो आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सिर्फ एक क्लॉज नहीं है, ये हर सिटीजन के लिए एक पावरफुल टूल है। ये इंश्योर करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज पर लिखे शब्द ना हो, बल्कि उन्हें एक्टिवली प्रोटेक्ट किया जाए। ये जस्टिस के लिए उम्मीद की एक किरण है। तो ये था आर्टिकल 32, आपके राइट्स का गार्डियन। अगर आर्टिकल 32 के बारे में आपके कोई थॉट्स या क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। और हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और क्रूशल आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अगली बार तक इन्फॉर्म्ड रहिए और एम्पावर्ड रहिए।